बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक करोला 1300 सीसी गाड़ी पर है। यह गाड़ी तकरीबन 5 लाख के करीब चल चुकी है और इस गाड़ी में मसला ये आ रहा है कि एक तो ये गाड़ी इंजन ऑयल कम करती है, दूसरा जो है वो इस गाड़ी की पावर जो होती है, पिकअप, इंजन का टार्क वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हम इस गाड़ी का इंजन खोले बगैर इस गाड़ी का इंशाल्लाह हल करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। और अगर इस तरह की कंडीशन आपकी गाड़ी की है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं तकरीबन 4,90,000 यानी 5 लाख के करीब चल चुकी है और इस गाड़ी का इंजन जो है वो अभी जेन्युइन कंडीशन में है। इंजन इस गाड़ी का अभी तक नहीं खुला, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है इसकी हम इंजन ट्यूनिंग वगैरह भी करेंगे, ठीक है। ये एक अलहदा मैटर है, ट्यूनिंग इसकी होने वाली थी वो करेंगे। लेकिन इस गाड़ी की जो है वो इंजन ऑयल कम करती थी गाड़ी, और ज़ाहिर है हर बंदे को पता है गाड़ी इंजन ऑयल तभी कम करती है जब गाड़ी का इंजन थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, यानी गाड़ी हल्का फुल्का धुआं देती है तो ऑयल तभी कम होता है किसी भी गाड़ी का। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो है ये देखें डिपस्टिक के ऊपर इंजन ऑयल चेक करवा देता हूँ। ये इंजन ऑयल देखें, ये मिनिमम पॉइंट के ऊपर सबसे नीचे वाले पॉइंट से भी तकरीबन नीचे शो कर रही है गाड़ी, ठीक है, जो नीचे वाला पॉइंट है। जबकि इसका इंजन ऑयल यहाँ पर होना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ऊपर वाला, लेकिन ये यहाँ पर है, ठीक है जी। इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर जो है वो अभी पुराना ही है, हमने इसका इंजन ऑयल वगैरह नहीं खोला, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसका ये देखें, ठीक है जी, इंजन ऑयल काफ़ी गंदा भी है। और दूसरा आपको इसका ढक्कन खोल के ये इंजन ऑयल वाला दिखा देता हूँ कि इसके अंदर भी आप एक दफ़ा देख लें कि क्या नज़ारा है। ये देखें, ठीक है जी, कितनी इसके अंदर स्लज वगैरह बनी हुई है। और ये चीज़ जो होती है नॉर्मल, क्योंकि छोटे इंजन की जो है तकरीबन 1300, 1500, 1800, 2000 सीसी इंजन की लाइफ इतनी ही होती है, 4, साढ़े 4, 5 लाख के करीब, इससे ज़्यादा नहीं चलता। और ठीक है, ज़ाहिर है क्योंकि अभी ये इंजन जो है वो कमज़ोर हो चुका है थोड़ा, और ऑयल वगैरह कम करता है, पिक इसकी ख़त्म हो गई है, ज़ाहिर एवरेज वगैरह भी ख़राब है, ठीक है जी। ये इसके अंदर बनी हुई है स्लज वगैरह, और इंजन इसका तकरीबन ये बाहर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है तो सोचें कि इंजन के अंदर की कंडीशन जो है वो क्या होगी, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको गाड़ी की जो है वो थ्रॉटल वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखिए थ्रॉटल गंदी है, ये भी सर्विस हो जाएगी इंजन ट्यूनिंग के दौरान, प्लग वगैरह इसके चेक हो जाएंगे, सर्विस होने वाले हुए तो सर्विस होके लग जाएंगे, अगर चेंज करने वाले हुए तो चेंज कर देंगे। तो इसके अलावा जो है वो इंजन की पावर वापस लाने के लिए हमने चीज़ें मंगवाई हैं। ये नासा क्लीनर स्प्रे है, ये इसका इंजन फ्लश जो होता है इंजन ऑयल के साथ इसके अंदर डालते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इसका क्या हम करेंगे। ये तीनों चीज़ें जो हमने मंगवाई हैं, ये इसका इंजन फ्लश जो है वो है, और साथ हमने इसके एक ऑक्टेन बूस्टर मंगवाया है, वो भी हम यूज़ करेंगे। इन तीनों चीज़ों का जो यूज़ है वो अलग-अलग हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको तफसील से और तसल्ली से बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह। इस तरह का अगर मसला आपकी गाड़ी में है कि पिकअप का मसला है, इंजन ज़्यादा चल चुका है, थोड़ा बहुत ऑयल भी कम करता है, तो ये चीज़ें ठीक है आपके लिए हैं। और ये इसका ऑक्टेन बूस्टर है, ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे। तो इस गाड़ी में क्योंकि इंजन ऑयल कम था, सबसे पहले हम इस गाड़ी का इंजन ऑयल बिल्कुल पूरा ना करेंगे तो कम अज़ कम इसमें 1-1.5 लीटर ऑयल ज़रूर डाल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमने सबसे पहले यूज़ करना है जी इंजन फ्लश जो होता है वो चीज़, ठीक है। ये चीज़ जो है जनाब, ये फार्मूला हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इंजन फ्लश। इसका अब मकसद ये होगा कि इसके अंदर जब हम डालेंगे तो ये अपना काम करेगा, और काम ये करेगा कि इंजन के अंदर ये जो आपको स्लज वगैरह नज़र आ रही है ना बनी हुई, वो उसकी सफाई करेगा। इसके रिंग पिस्टन जो होते हैं, यानी पिस्टन के ऊपर चढ़े हुए जो रिंग्स होते हैं, वो पिस्टन के अंदर ज़ाहिर है स्लज बन के स्टक हो जाते हैं, तो उनको भी जो है वो अंदर से ये थोड़ा रिलीज़ करवाएगा। तो ये पूरी बोतल हमने डाल दी है और गाड़ी को कर दिया है जी स्टार्ट, ठीक है जी। बोतल के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था ये 5 से 10 मिनट तकरीबन स्टार्ट करें, लेकिन हम इसको जो है वो कम से कम 20 मिनट स्टार्ट रखेंगे। इंजन ऑयल इसके अंदर पुराना ही है, ज़ाहिर हमने थोड़ा सा नया डाला था पूरा करने के लिए, थोड़े इंजन ऑयल के अंदर इसको हम डाल नहीं सकते ताकि इंजन का नुकसान ना हो जाए। तो ये 5 से 10 मिनट उन्होंने लिखे हैं, लेकिन हम इसको कम से कम 20 मिनट जो है वो स्टार्ट रखेंगे, और साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको चेक करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद कि इंजन की जो है वो अंदर से कंडीशन क्या है। ये 5-6 मिनट हो गए तकरीबन इंजन स्टार्ट को, और एक दफ़ा इसको अंदर से चेक कर लेते हैं जी। अभी तो ये अपना काम कर रहा है, ठीक है जी, इंजन स्टार्ट रहने देंगे। तो वीडियो मैं थोड़ी थोड़ी कट करके, ठीक है, दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बचे। और ये देखें पहले से जो है वो काफ़ी हद तक ये तकरीबन साफ़ हो चुका है, ठीक है जी। दूसरी दफ़ा हमने चेक किया है तो इसको दोबारा बंद कर देंगे, उसके बाद फिर इसको चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद
कि ये कितना काम कर चुका है। ठीक है जी, तो इसने इंजन के अंदर जितनी मैल को चैल होती है वो सारी इसने निकाल देनी है, और जितनी जो है इसके लुब्रिकेशन सिस्टम यानी हो गया, इसके ऑयल पैसेज वगैरह इंजन के अंदर जितने भी है, इसने सारी वो स्लज जो आपको नज़र आ रही थी ना, कार्बन वगैरह, वो सारी इसने उतार देनी है। पिस्टन के ऊपर चढ़े हुए जो रिंग होते हैं उनकी भी इसने सफाई कर देनी है। ठीक है जी, तो गाड़ी जो है एक दफ़ा हम इसको बंद करके तसल्ली से चेक करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है तकरीबन। ठीक है जी, 20 मिनट के करीब हो गए हैं। तो इंजन का साउंड जो है वो हमें ना थोड़ा सा चेंज नज़र आया है, मतलब कि जैसे ना, ठीक है जी, जैसे इंजन हल्का फुल्का नज़र आ रहा था। ठीक है जी, तो इंजन हमने कर दिया है बंद। 20 मिनट पूरे हो गए थे। तो अब हम इस गाड़ी का इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे और आपको दिखाता हूँ कि ऑयल की कंडीशन क्या है। आपके सामने हमने इंजन ऑयल इसके अंदर नया भी डाला है, तकरीबन 1.5 लीटर हमने इंजन ऑयल डाला था। और ये ऑयल की कंडीशन चेक करें। ठीक है जी, ये आम जो होता है ना इंजन ऑयल हम ड्रेन करते हैं वैसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे ना ये कीचड़ होता है, बिल्कुल एक स्लज सी जो होती है बड़ी गाड़ी सी, वो चीज़ इसके अंदर से निकली है इंजन के अंदर से। ठीक है जी, तो इतनी गाड़ी अगर आपकी चल जाए 4-4.5 लाख, तो इसके ऊपर जो है वो आप भी इंजन फ्लश ज़रूर यूज़ किया करें। ठीक है जी, ये चेक करें ये चीज़। एक दफ़ा एक भाई की कॉल आई थी, उनके पास प्रियस 1500 सीसी थी, उसमें भी सेम मसला था, गाड़ी इंजन ऑयल वगैरह कम करती थी, इंजन के अंदर टार्क नहीं था, पावर नहीं थी। तो उनको मैंने सेम मशवरा दिया था, तो उन्होंने इस्तेमाल किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा फिर उन्होंने कॉल की थी कि भाई मेरी गाड़ी की पावर जो है वो दोबारा वापस आ गई है और गाड़ी बिल्कुल सेट हो गई है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने हमने इसका जो है वो समझने का फ़िज़िकल एक टेस्ट किया है, सामने लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो ये हमने पुराना इंजन ऑयल जो है वो सारा ड्रेन कर दिया है, इसका फ़िल्टर वगैरह पुराना ही लगा हुआ था, वो भी हम इसको उतार के नया लगाएंगे और इसके अंदर जो है वो हम इंजन ऑयल नया डाल रहे हैं। ठीक है जी, इंजन ऑयल इसके अंदर हमने नया डाल दिया है। इस गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह हो गई है, थ्रॉटल वगैरह जो थी वो भी सर्विस हो गई है सारी। ठीक है जी, थ्रॉटल जो है वो हमने नासा क्लीनर स्प्रे जो मंगवाई थी उसके साथ सर्विस की है। इंजन फ्लश जो है इसके अंदर हमने इंजन डाल के और पुराने ऑयल के साथ उसको ड्रेन कर दिया है और उसके बाद जो है इसका ऑयल वगैरह चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें। ठीक है जी, अभी क्योंकि इसको एक सलफ मारा है तो गाड़ी का इंजन ऑयल ज़ाहिर है जो अंदर उसका कलर वगैरह होता है इंजन का वो नए ऑयल के अंदर भी शामिल हो जाता है एक दफ़ा। ठीक है जी, इसका ऑयल वगैरह पूरा हो गया है। गाड़ी को हम करते हैं जी स्टार्ट और एक दफ़ा ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये काफ़ी हद तक जो है वो माशाल्लाह इंजन की जो है वो अंदर से इसने सफाई की है, लेकिन ये बहुत अच्छे ब्रांड का तो नहीं था, मतलब इंजन फ्लश, लेकिन ठीक था। ठीक है जी, इंजन का साउंड बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अभी हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे और हम आ गए जी सबसे पहले ये पेट्रोल पंप पे। तो इसके अंदर जो है वो पहले हम ऑक्टेन बूस्टर डालेंगे। इसका मकसद ये होता है कि पेट्रोल की जो ऑक्टेन रेटिंग होती है ना, जलने की खसूसियत, क्योंकि आजकल पेट्रोल अच्छा नहीं आ रहा, हर बंदा जो है वो पिकअप की वजह से, एवरेज की वजह से परेशान है। तो ये गाड़ी के अंदर जो होती है इंजन की नॉकिंग जो होती है केमिकल नॉकिंग, ठीक है, क्योंकि नॉकिंग भी दो किस्म की होती है, मैकेनिकल और केमिकल। जो केमिकली नॉकिंग होती है कि पेट्रोल नाकिस होने की वजह से वो ख़त्म करता है, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाता है, और दूसरा गाड़ी की जो है वो फ्यूल माइलेज पिकअप वगैरह जो होती है उसको बेहतर बनाता है, मतलब कि गाड़ी जो है वो बड़ी हल्की फुल्की आपको महसूस होगी, बेहतर परफॉर्मेंस देगी। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने पेट्रोल डलवाया है गाड़ी का, तकरीबन आधे से ज़्यादा टैंक करवा लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमने टेस्ट ड्राइव पे निकाली है। भाई खुद ड्राइव कर रहे हैं जो गाड़ी के ऑनर हैं, और उन्होंने चेक किया और बैठते ही उन्होंने गाड़ी को जब सलफ लगाया तो कहने लगे कि यार वाकई मेरी गाड़ी का जो है अल्हम्दुलिल्लाह साउंड बहुत बेहतर हो गया। और गाड़ी उन्होंने हाई स्पीड में भी चेक की, लो स्पीड में भी चेक की और वो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।